हाँ तो नमस्कार साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं 1.4 के बारे में। इसकी पुरानी प्रश्नावली मतलब 1.3 मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें सम्मेलन के बारे में बात की गई है। इसके सभी प्रश्नों में सम्मेलन के बारे में बात की गई है। और मैं आपको सम्मेलन बताऊं, सम्मेलन क्या होता है। सम्मेलन में होता ये है कि ए और बी के जो भी अवयव हैं उनमें जो भी कॉमन होते हैं उनको लिखते सबको एक साथ हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उनको रिपीट नहीं करते। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए ए यहाँ पे दे, ए समुच्चय में कौन कौन से दिए गए हैं, उदाहरण से समझाता हूँ। ए समुच्चय में कौन कौन से दिए गए हैं, 1 2 3, और बी समुच्चय में दिए गए हैं 2 3 और 5। अब आपको इसका सम्मेलन ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ए के सभी अवयव को लिख देना और बी के सभी अवयवों को लिख देना। इसके बाद जो भी कॉमन आए उनको रिपीट मत करना, मतलब ए के और बी के सभी अवयवों को एक साथ लिखते हैं और जो इनमें कॉमन होता है सिर्फ उनको रिपीट नहीं करते। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आया तो 1 को लिख दिया, 2 यहाँ पे कॉमन है, दोनों कॉमन है तो सिर्फ इस 2 को एक बार लिखेंगे, और 3 भी यहाँ पर कॉमन है तो 3 को भी यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है, इसलिए इसको 5 को एक ही 5 तो मतलब एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे उसको। सीधी सीधी बात ये है कि जो एक बार है उसको भी एक ही बार लिखना है, जो 2 बार है उसको भी एक ही बार लिखना है। ये सम्मेलन का मतलब होता है। चलो अपन सम्मेलन का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बड़ा होता है, आप इसको छोटा मत बनाना, अगर छोटा बनाएंगे तो यू लगेगा। तो दोस्तों हल में आप लिखना सम्मेलन ज्ञात करने पर, यहाँ पे लिखना सम्मेलन ज्ञात करने पर। पहला प्रश्न है जिसमें दिया गया है x बराबर है 1 3 और 5 और y बराबर है 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पे आप लिखना x सम्मेलन y, x सम्मेलन y। आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सभी को एक एक बार लिखना है। मतलब जो एक बार है उसे एक ही बार लिखना है, जो 2 बार है उसे भी एक ही बार लिखना है। यही इसका है, यही इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे जो एक बार है, एक बार इन दोनों में जो एक कॉमन लेते हैं, सीधी सीधी बात आपको कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन आपने पिछली कक्षाओं में बहुत लिए होंगे। तो यहाँ पे मतलब जो एक बार है उसको एक ही बार लिखते हैं, और जो 2 बार है उसको भी एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पर 3 2 बार है तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 तो खैर एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ये दोस्तों समझ गए होंगे। ज़रा आप इसको क्रम से जमा देना। क्रम से जमाने का मतलब कैसे कि 1 2 3 और 5 क्रम से जमा देना। अब ये क्रम पे नहीं है ना, 1 है पहले, 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, तो अपन इसको क्रम से जमाते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सम्मेलन बस इतना सा होता है कि उसको कॉमन ज्ञात करते हैं, और जो 2 बार आया होता है सिर्फ उसको एक बार ही करते हैं, मतलब रिपीट नहीं करते। चलो तो दोस्तों अब इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि ए बराबर है AEIOU। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे लिख लेना ए के सभी ए सम्मेलन बी लिख लेना। तो अब बारी आती है कि यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था जो एक बार है उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखेंगे। मतलब लिखना सिर्फ एक ही बार है, वो हो कितनी बारी उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना, सभी ए के सभी अवयव लिख लेना। ए के सभी अवयव लिखने पर लिखेंगे ना आप यहाँ पर। अब इसके बाद आप याद करना, दे ए 2 बार दिया गया तो इसका मतलब ए का काम खत्म, ये ए से कट गया। बी और सी एक ही बार नहीं है तो इनको लिख लेते हैं। अब बारी आती है दोस्तों कि इसको क्रमबद्ध जमा दी गई, यही इसका आंसर हो गया। बस आप इसको क्रमबद्ध जमा देना। क्रमबद्ध मतलब जैसे ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं वैसे यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ए है, ए के बाद अपन लिख देंगे बी, इसके बाद लिखना सी, और इसके बाद जो भी EIOU ये लिख देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ तो ये इसका। चलो दोस्तों इसका अगला प्रश्न करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करना। तो दोस्तों हाँ अब अपन ये वाला प्रश्न करने वाले हैं। तो ये वाला प्रश्न करेंगे तो उसमें क्या दिया गया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अपन लिखेंगे सबसे पहले कि इसको रोस्टर रूप में लिखने पर, जैसे कि आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो होगा ये कि अब आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि 3 के गुणज हैं और प्राकृतिक संख्याएं मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब वो धनात्मक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले अपन ए बराबर समुच्चय लिखते हैं।
समुच्चय ए बराबर, चला एक सेकंड, हाँ अपन यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय 3 का गुणज है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा समुच्चय ए बराबर 3 के गुणज लिख देना है। इसमें सभी को 3 को गुणज लिख देना है। जैसे ए बराबर 3 है, 3 के गुणज लिखते चलना है, 3 6 9 और 12, 3 6 9 और ये 12। हाँ तो ये हो गया। तो चलो दोस्तों अब करते हैं, क्या करते हैं कि x संख्या 6 में नहीं, हाँ b वाला करेंगे। b का है कि x संख्या 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 5 4 3 2 और 1, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 6 से कम। तो हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था पहले कि जो एक बार है उसे भी एक ही बार लिखते हैं, जो 2 बार है उसे भी एक ही बार लिखते हैं। सीधी सीधी बात है। आप यहाँ पे लिख देना ए सम्मेलन बी ज्ञात करने पर, ज़रा इसको मैं मिटा देता हूँ, क्या जगह कम है मेरे पास थोड़ी, इसको ज़रा रब करने दीजिए। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ए सम्मेलन बी लिख देना। आप यहाँ पे ए सम्मेलन बी लिखेंगे तो होगा ये। अब आप यहाँ पे सभी अवयवों को लिख देना, मतलब सभी अवयवों को एक बार लिख देना, जहाँ यहाँ पर सभी को लिख देना। पर फिर अपन देखते हैं कि इनमें से कौन कितनी बार रिपीट हुआ गया। सीधी सीधी बात है, अपन को तो बस एक बार लिख लेना है, चाहे वो 10 बार आया हो। सम्मेलन का मतलब यही होता है, कॉमन की तरह। मैंने आपको ये प्रश्न पूरी तरह अच्छी तरह समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों अब आपने ये अभी आप लिखेंगे, देख लीजिए, इनको क्रमबद्ध जमाते हुए आपको इसका वो लिखना है, इनको मतलब क्रमबद्ध जमा देना। और आप इनका जो कॉमन आ रहे हैं, मतलब 2 बार दिए गए, उनको एक ही बार लिखना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 और 9 नहीं 6 7 9 12 नहीं सॉरी 9 है, हाँ 9 है, 9 और 12 ये हो गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये भी हो गया। तो मैं आपको बाकी जो है होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, तभी आप इनको समझ पाएंगे। चलो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।